सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्म ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से, जो कि राजस्थान जयपुर का ये है संस्थान है। उसकी तरफ से ना नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि एक स्थायी रूप पर है। एनएचएम रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मैं आपको कवर करने वाला हूँ कि वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है पोस्ट वाइज, कि फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की कितनी कितनी वैकेंसी है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, पे लेवल क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है फार्मासिस्ट के लिए भी और स्टाफ नर्स के लिए भी, वैलिडिटी क्या है एप्लीकेशन की। वैसे तो ये वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, तो आपको वो जानना भी ज़रूरी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो ये सब टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट एनएचएम फार्मासिस्ट 2022 7371, और 16 नवंबर 2022 का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पद और 39 शहरीय बैकलॉग पद, और फार्मासिस्ट के अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2020 पद, कुल मिला के 1927 और 93 बैकलॉग पद पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि इन पदों के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की गई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कैटेगराइज कर रखे हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी, फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी और फार्मासिस्ट टीएसपी की ये कैटेगरी है वैकेंसी की। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एक्सप्लेन कर रखी है, अनरिजर्व की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, और एक अलग से कॉलम आपको भी दे रखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और शहरी है। ठीक है, ये कुल मिला के यहाँ पे टोटल आपको 1250, 1776 और 181 पोस्ट देखने को मिलती हैं, जो डिफ्रेंशिएट कर रखी हैं टोटल पदों में से। नर्सिंग ऑफिसर की 1250 और फार्मासिस्ट की 2020। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, जो आपको देखने को मिलेगा नीचे। यहाँ पर नोट में ये बता रखा है कि जो ये वैकेंसी है उसमें आपको ना कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट में ये भी बोला है कि आपको मूल निवासी होने के संबंध में जो आपको सर्टिफिकेशन दिखाना होगा, वो ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र हो। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन, ये पूरा मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ में जीएनएम का कोर्स या फिर उसके बराबर में कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, किसी और स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका नहीं मान्य होगा। ये वैकेंसी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है नर्सिस। और भी डिटेल में यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशनल जो भी रिक्वायरमेंट मांगी हुई है पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। दूसरा बढ़ते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। सबसे पहले तो यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है मिनिमम। सेकंड यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। देखिए भाई, ये भी राजस्थान सेंट्रिक हो गया, यहाँ पे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका मांगा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं पे लेवल पर। जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल रहने वाला है वो पे मैट्रिक्स लेवल 11, और फार्मासिस्ट का जो रहने वाला है वो लेवल 10। तो काफ़ी अच्छा पे लेवल है ये। जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, एनएचएम का एग्ज़ाम जो भी है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में सीधे सीधे बताऊं तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड में दे रखा है। सीधे सीधे बताऊं तो यहाँ पर 18 से 40 साल तक की एज लिमिट बताई गई है, लेकिन उस एज लिमिट की कैटेगरी को भी कैटेगराइज कर रखा है इन लोगों ने। पहली बात तो ये कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ये काउंट की जाएगी 18 से 40 वर्ष के जो भी हैं। और बाकी मैं यहाँ पे बताऊं तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,
एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, ये ध्यान देना यहाँ पे, पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलेगी। जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अब यहाँ पर सेम है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एटसेट्रा एटसेट्रा वर्ग की महिला अभ्यर्थी, इनको 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और जो विधवा हैं या विच्छिन्न विवाह वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है यहाँ पर, देख रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करें। अब आगे बढ़ लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि जो वैलिडिटी है अप्लाई करने की वो कब तक की है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, वो यहाँ पर 24/11/2022 को 4 बजे से 23 दिसंबर 2022 की मिडनाइट 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते थे, फी सबमिट कर सकते थे। लेकिन ये डेट तो अब निकल चुकी है। अब आप कह रहे होंगे पुरानी वीडियो क्यों बना रहे हैं। एक और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जारी हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, उसी के रेफरेंस में एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लास्ट डेट थी ना 23 दिसंबर 2022, उसको बढ़ा के कर दिया गया है कि 7 जनवरी 2022 मिडनाइट 12 बजे। ठीक है, तो 7 जनवरी 2023 तक ये नोटिफिकेशन आप है एक्टिव, तो आप इसको फिल कर सकते हैं 7 जनवरी 2023 तक भी, फीस सबमिट होने के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। एज लिमिट और वैलिडिटी मैंने आपको बताई दी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको हमेशा हर वैकेंसी में ये ध्यान रखना होता है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे आपकी क्राइटेरिया में मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तभी उसके आप आगे बढ़ना। देन उसके बाद अगर मैच हो रही हैं तो ये साइट दे रखी हैं आपको दो, इन दोनों साइटों पे आप जाके चेक कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर मेन ये भी पॉइंट बोला गया है कि सारा प्रोसेस होने के बाद ना, फीस सबमिट होने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। अगर नहीं जनरेट हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से उसको देखें। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि एक नंबर से सिर्फ एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और शुरू में अप्लाई करने के लिए आधार नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। और मेल आईडी पर ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपका एडमिट कार्ड कब आना है, ये सब आपको मेल आईडी पर ही इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जो फॉर्म भरने के टाइम पर जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आप, तो वो होने चाहिए जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ और जेपेग फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि पीडीएफ फॉर्मेट का फाइल का जो साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 MB होना चाहिए, और बाकी जो फॉर्मेट हैं उनका साइज़ 200 KB के अंदर अंदर ही होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता रखे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फोटो की बैकग्राउंड जो होगी सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और साइज़ भी बता रखा है, फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए, वो सब आपको डिटेल में यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रखा है। और यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जेन्युइनिटी चेक करने के लिए इन्होंने बोला गया है www.civvarajasthan.com और www.rajswasthya.nic.com.in पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाली है ना, उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी। तो आपका जो फ़ोन नंबर और मेल आईडी है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलता हूं मैं आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इट नोटिफिकेशन रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये पूरी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये राजस्थान से रिलेटेड वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।